बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our third video with the name of Allah who is most beneficent and merciful. Today we are going to discuss about energy value, balanced diet and digestion, and as well as human digestive system. First of all, energy value. The amount of energy which is present in our food is called as energy value. As you know that the amount of energy in 1 gram of carbohydrate is 17 kilojoule per gram. 17 किलोजूल पर ग्राम। इसी तरह से इन प्रोटीन ऑल्सो प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑल्सो कंटेन 17 किलोजूल पर मोल एंड पर ग्राम एंड फैट मॉलिक्यूल कंटेन 37 किलोजूल अमाउंट इन पर ग्राम। Okay, the amount of energy which is present in our food is called as energy value, and carbohydrate contains 17 kilojoule amount per gram, protein as well as contain 17 kilojoule amount of energy in per gram, and fat molecule also contain 37 kilojoule amount per gram. Now let's move towards balanced diet. What is balanced diet? Balanced diet contain the right amount of energy, carbohydrate, proteins, fats, fibers, minerals, vitamins and water to get the requirement of our body. So बैलेंस डाइट, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट के लिहाज से सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, एनर्जी की राइट अमाउंट मौजूद होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, फाइबर और वाटर राइट अमाउंट में होना चाहिए, उस तरह से होना चाहिए जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डाइजेशन. Digestion is the breakdown of large food molecules into smaller food molecules by the action of enzymes. So digestion जो है वो क्या है, इसमें जो हम लार्ज फूड लेते हैं उसके बाइट जो हम लेते हैं उसको लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होता है, और ये जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं और स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं. सो डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच large food molecules, large and insoluble food molecules are converted into smaller and soluble food molecules by the action of enzymes. Now digestive system. What is digestive system? The set of organ which involve in the process of digestion collectively called as digestive system. वो तमाम ऑर्गन जो डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उन तमाम ऑर्गन को कलेक्टिवली हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ सेट ऑफ ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. यहाँ पर क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. यहाँ आपके सामने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम मौजूद है. Human digestive system consists of alimentary canal and digestive glands.
एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब्यूल विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड टू एनस, जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर एंड होती है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड है? माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन रेक्टम और फिर एनस आ जाता है। दीज ऑल ऑर्गन्स आर इंक्लूड इन एलिमेंट्री कैनाल। नाउ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, टू टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक लिवर एंड पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर ऑल्सो प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन ये डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या आ जाते हैं आपके पास? लिवर एंड पैनक्रियाज। Okay, these all the organs of human digestive system which is consist of alimentary canal, digestive glands like liver and pancreas. So move towards alimentary canal. Alimentary canal माउथ से स्टार्ट होती है और माउथ से जब स्टार्ट हो रही है तो डाइजेशन भी कहाँ से स्टार्ट होगा? माउथ से ही स्टार्ट होगा। सो माउथ इज द ऑर्गन फ्रॉम वेयर डाइजेशन इज स्टार्टेड। डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। माउथ में जब हम बाइट लेते हैं, आप कोई भी फूड एंटर करते हैं तो फूड का एक बिग पीस होता है, उस बिग पीस को स्मॉलर पीसेस में पहले तोड़ा जाता है। किस तरह से हम उसको तोड़ते हैं? हमारे माउथ में टीथ मौजूद हैं, जो हमारे फ्रंट के टीथ हैं वो इंसाइजर्स कहलाते हैं, जो कटिंग में बाइटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और जो साइड के टीथ हैं ये मोलर टीथ कहलाते हैं, और ये मोलर टीथ ग्राइंडिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इन मोलर टीथ और इंसाइजर टीथ की मदद से, इनकी हेल्प से जो आपने बिग पीस लिया है फूड का वो स्मॉलर पीसेस में टूट जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिजिकल डाइजेशन। माउथ में टू टाइप का डाइजेशन होता है, फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। व्हाट इज फिजिकल डाइजेशन? द ब्रेक डाउन ऑफ बिग पीस ऑफ फूड into smaller pieces is called as physical digestion। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, मॉलिक्यूलर चेंज नहीं आता है। तो जो किसकी मदद से हो रहा है? यहाँ पर मोलर टीथ और इंसाइजर टीथ की मदद से यहाँ पर फिजिकल डाइजेशन होता है। फिजिकल डाइजेशन के बाद यहाँ केमिकल डाइजेशन आता है। केमिकल डाइजेशन में केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपको बताया कि यहाँ फिजिकल डाइजेशन में कोई मॉलिक्यूलर चेंज नहीं आ रहा है, किसी भी किस्म का यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है? जो लार्ज चेन है, एक लंबी चेन जो है फूड की, वो लंबी चेन जो है वो छोटी छोटी चेन में डिवाइड हो जा रही है, यानी जो बिग पीस है फूड का वो स्मॉलर पीस में टूट रहा है। दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में क्या होगा कि माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और वो सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं सलाइवा रिलीज करते हैं। केमिकल डाइजेशन में सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद हैं और ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सलाइवा रिलीज करते हैं। इस सलाइवा के अंदर एंजाइम मौजूद होता है जो कि सलाइवरी अमाइलेज कहलाता है, और ये सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च मॉलिक्यूल पर एक्ट करता है और उस स्टार्च मॉलिक्यूल को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च मॉलिक्यूल आपको बताया था, इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और ये जो है एक लॉन्ग चेन है ग्लूकोज की। वो क्या कर रहा है? सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च पर एक्ट करता है और इस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज क्या है? एक छोटी चेन है, यहाँ पर एक छोटी चेन में कन्वर्ट हो गया है, मॉलिक्यूलर चेंज आया है। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल थे यहाँ पर स्टार्च में, अब यहाँ माल्टोज में सिर्फ 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। करेक्ट। माउथ में 2 तरह का डाइजेशन हो रहा है, फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन इज डन बाय आवर टीथ बाय ग्राइंडिंग द फूड एंड केमिकल डाइजेशन इज थ्रू द सलाइवरी अमाइलेज। अब जो फूड है वो एक बॉल की शक्ल में, एक बॉल की तरह से, बॉल स्ट्रक्चर के अंदर वो माउथ से नीचे की तरफ मूव करती है और वो कहलाता है बोलस। वो जो स्ट्रक्चर है बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है बोलस। तो फूड अब बोलस की फॉर्म में माउथ से नीचे की तरफ मूव करती है और कहाँ पर जाती है? एसोफेगस में जाती है। सो व्हाट इज एसोफेगस? एसोफेगस इज अ ट्यूब्यूलर ऑर्गन, ट्यूब्यूलर एंड मस्कुलर ऑर्गन। ये एक ट्यूब है और ये मसल से बनी हुई होती है। इट इज़ अ ट्यूब्यूलर एंड मस्कुलर ऑर्गन और यहाँ पर किसी भी तरह का डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। एसोफेगस सिर्फ एक पैसेज है, यहाँ पर
एसोफेगस ही क्या है, फूड का पैसेज है जो फूड को माउथ से स्टमक के अंदर ट्रांसफर कर देता है। सही, एसोफेगस इज अ ट्यूब्यूलर एंड मस्कुलर ऑर्गन। यहाँ पर किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होगा, नो डाइजेशन अकर हियर। इट इज़ अ पैसेज ऑफ फूड, इट रिसीव द फूड फ्रॉम माउथ एंड ट्रांसफर टू द स्टमक। ये स्टमक के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। किस तरह से ट्रांसफ़र करता है, जो एसोफेगस की वॉल है इसके अंदर कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। इसकी जो वॉल की मसल्स हैं उनमें सिकुड़ने और फैलने का अमल होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से एक मूवमेंट हो रही है जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाती है। ये मूवमेंट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहलाती है। ये प्रोसेस पेरिस्टाल्सिस कहलाता है और इस मूवमेंट के थ्रू फूड जो है वो एसोफेगस से कहाँ चली जाती है, स्टमक के अंदर चली जाती है। सही, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, मस्कुलर मूवमेंट है। दिस इज इनवॉलेंट्री एंड मस्कुलर मूवमेंट विच ट्रांसफर द फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। ये स्टमक में पहुँचा देती है। नेक्स्ट इज स्टमक। अब फूड कहाँ पर आ जाती है, स्टमक में आ जाती है। और स्टमक में भी दो तरह का डाइजेशन हो रहा है, फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन किस तरह से हो रहा है, इसकी वॉल के थ्रू। इसकी वॉल में, स्टमक की भी वॉल में कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो फूड है वो मज़ीद ग्राइंड हो जाती है, पेस्ट की फॉर्म में आ जाती है। ये फिजिकल डाइजेशन हुआ जो कि उसकी वॉल के थ्रू हो रहा है, जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू हो रहेगा। और केमिकल डाइजेशन में स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। स्टमक की वॉल एक जूस रिलीज करती है जो गैस्ट्रिक जूस कहलाती है। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl और एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम मौजूद होता है। प्रोटीएजेज एंजाइम मौजूद होता है, HCl मौजूद होता है। HCl क्या है, एक एसिड है। ये फूड को एसिडिक करता है और एसिडिक करने के साथ साथ फूड के अंदर मौजूद जर्म्स को किल कर देता है। जितने भी जर्म्स आ रहे हैं, जो बैक्टीरिया आते हैं फूड के साथ, ये उन जर्म्स को, उन बैक्टीरिया को किल कर देता है, फूड को एसिडिक बनाता है। जब फूड एसिडिक हो जाती है तो फिर प्रोटीएज एंजाइम एक्टिवेट होता है। और प्रोटीएज एंजाइम जो है ये प्रोटीन पर एक्ट करता है, प्रोटीन की लॉन्ग चेन पर एक्ट करके इसे शॉर्ट चेन में कन्वर्ट कर देता है। लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन को ये कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, शॉर्ट चेन में। सही, टू टाइप का डाइजेशन इधर भी हो रहा है, फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन इज डन बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड केमिकल डाइजेशन इज थ्रू द HCl and protease enzyme. HCl makes the food acidic and protease enzyme act on the long chain of protein और उसको कन्वर्ट कर देता है शॉर्ट चेन ऑफ प्रोटीन में। अब यहाँ पर क्या है कि फूड आगे मूव करती है। अब फूड एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाती है और फूड जो पेस्ट की फॉर्म में आती है वो फूड कहलाती है काइम। जो पेस्ट फॉर्म है वो उसकी कहलाती है काइम। और अब फूड जो है वो काइम की फॉर्म में आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करती है और वो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू मूव करती है। फूड अब आ गई कहाँ से, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर से भी सिक्रीशन आ रही होती है। यहाँ आपके पास लिवर ड्रॉ किया है जो आपको बताया था कि ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है। लिवर से सिक्रीशन रिलीज होती है जो बाइल कहलाती है। और ये बाइल अल्कलाइन इन नेचर होता है। जो फूड स्टमक से आ रही है वो एसिडिक फूड होती है ड्यू टू द HCl। HCl की वजह से वो एसिडिक फूड होती है। ये बाइल क्या करता है, उस एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये अल्कलाइन नेचर का बाइल होता है। ये बेसिक, ये आपका अल्कलाइन नेचर का बाइल है और ये जो है उसको फूड को न्यूट्रलाइज कर देता है। और इसके अलावा ये बाइल जो है लिवर से सिक्रीट होता है और गॉल ब्लैडर में आकर स्टोर होता है। ये आपके पास ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ पर आकर स्टोर हो जाता है। लिवर से सिक्रीट होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। उसके बाद गॉल ब्लैडर से डक्ट के थ्रू ये कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडीनम में यहाँ पर ये आ जाता है। करेक्ट। अब ये बाइल क्या करता है, जब यहाँ पर आ गया ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडीनम के पार्ट में आ जाता है तो ये फैट के मॉलिक्यूल पर
रिएक्ट करता है, फैट पर रिएक्ट करने के बाद ये फैट को स्मॉल ड्रॉपलेट में चेंज कर देता है। ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, फैट के जो लार्ज ड्रॉप्स होते हैं उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है। इसके साथ साथ लिवर का आपको बता दिया, लिवर ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो बाइल सिक्रीट कर रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। ये बाइल अल्कलाइन नेचर का है, बाइल डक्ट के थ्रू ये ड्यूडिनम में आता है। ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और बाइल वहाँ पर आके फैट पर रिएक्ट करता है, फैट के लार्ज ड्रॉप को ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ साथ यहाँ पैनक्रियाज मौजूद है, पैनक्रियाज ऑल्सो अ डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये पैनक्रियाज एक सिक्रीशन रिलीज करता है जो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन कहलाती है। पैनक्रियाज से सिक्रीशन रिलीज हो रही है जो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन कहलाती है और इस पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, ये पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। 3 टाइप्स एंजाइम्स मौजूद होते हैं, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेजेस एंड प्रोटीएजेस। लाइपेज जो है वो इस पर रिएक्ट करता है, जो अभी आपको पता है फैट के ड्रॉपलेट्स हैं, ये इस पर फैट पर रिएक्ट करने के बाद इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। फैट की जो ड्रॉपलेट्स बने थे ये इस पर रिएक्ट करता है और इसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यानी जो इसकी यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है, उसमें कन्वर्ट कर देता है। सही। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज हो रहा है जो कि इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम में आता है, पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आता है। इसमें 3 टाइप्स के एंजाइम होते हैं। इसमें लाइपेज मौजूद है जो फैट पर रिएक्ट करता है, फैट के जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स थे उस पर रिएक्ट करता है और उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से इसके अंदर प्रोटीएजेज एंजाइम मौजूद है और प्रोटीएजेज एंजाइम जो प्रोटीन की शॉर्ट चेन थी उस पर रिएक्ट करता है और उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। शॉर्ट चेन ऑफ प्रोटीन जो कि स्टमक में बन गई थी, स्टमक में प्रोटीएजेज एंजाइम था जिसने कि प्रोटीन पर रिएक्ट करके उसकी लॉन्ग चेन को शॉर्ट चेन में कन्वर्ट कर दिया था। अब यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीएजेज एंजाइम है ये शॉर्ट चेन पर रिएक्ट करेगा और इस शॉर्ट चेन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और आपको पता है कि अमाइनो एसिड मिलकर ही प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। थर्ड एंजाइम है जो कि पैनक्रियाटिक जूस में मौजूद होता है वो है कार्बोहाइड्रेजेस। और कार्बोहाइड्रेजेस जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स पर और माल्टोस पर रिएक्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, और आपको बताया था कि माउथ में सलाइवरी अमाइलेज था, उसने कार्बोहाइड्रेट को ये स्टार्च के मॉलिक्यूल को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये इसमें माल्टोज और कार्बोहाइड्रेट पर रिएक्ट करके इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लूकोज जो क्या है, कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट है। यानी अब डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स अपने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बेसिक यूनिट में ब्रेक डाउन हो चुके हैं, टूट चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। जो डाइजेस्टेड फूड है यानी जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, ये एब्जॉर्ब होंगे। कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में कि वॉल के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई कहलाते हैं और इन विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। अब जबकि ये स्मॉलर मॉलिक्यूल बन चुके हैं, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमाइनो एसिड, यहाँ पर ये डाइजेस्टेड फूड कहलाएंगे। ये डाइजेस्टेड फूड विलाई के थ्रू ब्लड वेसल में डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। डाइजेशन कंप्लीट हो गया है, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा थ्रू विलाई इनटू ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल के अंदर चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी और ब्लड से ये डाइजेस्टेड फूड सेल तक ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। आपको पता है कि ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगी? जो डाइजेस्ट हो गई, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाएगी। अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाएगी। उसी तरह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में आएगी और लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या होगा कि जो अनडाइजेस्टेड फूड में मिनरल और एक्सेस मिनरल और वाटर मौजूद है, एक्सेस मिनरल वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर भी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। अनडाइजेस्टेड फूड से
अनडाइजेस्टेड फूड से क्या होगा कि जो भी एक्सेस वाटर है और मिनरल्स मौजूद हैं उस फूड के अंदर वो सारे रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर जो ब्लड वेसल है वहाँ पर, और इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगी वो आगे रेक्टम की तरफ जाएगी और रेक्टम से आगे एनस और बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दी जाती हैं। फूड का, अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से रिलीज होने के प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। इट इज़ नॉट एक्सक्रीशन, इट इज़ इजेशन। इट्स अबाउट टुडेज लेक्चर। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको करना क्या है, कंटेंट सोल्यूशन से पेज नंबर 13, 14 और 42 का वर्क कंप्लीट करना है अपनी कॉपी में। क्वेश्चन आप बुक से राइट कर लेंगे, आंसर आप पेज नंबर 13, 14 और 42 से लिखेंगे। अब आप डायरी लिख लीजिए, डायरी नोट डाउन करिए। डायरी में आपके पास होमवर्क क्या है, ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ करनी है। एंड ऑल्सो मेक द टाइटल पेज ऑफ चैप्टर नंबर 2 which is respiration and circulation। ठीक है, आपको करना क्या है होमवर्क में, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मेक टाइटल पेज ऑफ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 का नेम क्या है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया है, फूड एंड डाइजेशन। आपको इसको अच्छी तरह थॉरली रीड करना है, अपनी बुक से इसको रीड करिए, सारे की पॉइंट्स अच्छी तरह से याद करिए, वर्क कंप्लीट करिए। अल्लाह हाफ़िज़।